हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अ लार्ज स्फेरिकल मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड एट वन पोजीशन एंड टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ मास स्मॉल एम आर केप्ट ऑन अ लाइन पासिंग टू द सेंटर्स ऑफ कैपिटल एम। ओके, तो यहां पर आपका एक कैपिटल मास एम है, करेक्ट, और उसके सेंटर से पास करती हुई एक लाइन है, और ये दोनों एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों का मास है स्मॉल एम दिया हुआ है। ओके, द पॉइंट मास इज कनेक्टेड बाय रिजिड मासलेस, मासलेस इंपॉर्टेंट है यहां पर, मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल, एंड दिस असेंबली इज फ्री टू मूव अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम। ये जो पूरा का पूरा असेंबली है, वो जो स्मॉल एम दोनों मासेस है और इनके बीच में जो रॉड है, वो आपका लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये जो है इसमें मूव कर सकता है। ठीक है, ऑल थ्री मासेस इंटरैक्ट ओनली थ्रू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। ठीक है, ऑफकोर्स ये सारे मासेस है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। when the point mass nearer to capital M as r is equal to the distance of r is equal to 3l, तो ये डिस्टेंस जब आपका 3l है, the tension in the rod is zero for small m is equal to ये जो भी क्वांटिटी दी हुई है, तो यहां पर आपको k निकालना है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते, देखते हैं एग्जैक्टली से कैसे करेंगे। तो यहां पर जो की फीचर है इस क्वेश्चन का, वो ये दिया हुआ है कि जो रॉड है, रॉड में टेंशन जीरो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, जब आपका आर 3l के बराबर है। ठीक है, 3 इंटू लेंथ ऑफ रॉड के बराबर है, तब आपका जो रॉड पे टेंशन है वो जीरो है। अच्छा, रॉड पे अगर थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे सोचेंगे, तो यहां पर स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, लेट्स से यहां पर स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, और दोनों के बीच में एक रॉड है। तो इन ए रॉड पे टेंशन जीरो कब होगा? जब दोनों पे फोर्स सेम रहेगा। ओके, आई रिपीट, जब दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, दोनों स्मॉल एम पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तभी आपके रॉड पे टेंशन जीरो होगा। मतलब रॉड पे आपके जो फोर्सेस है वो निल हो जाएंगे। ओके, इट मे बी कंप्रेसिव, एलोंगेटिव, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द फोर्सेस, बट यहां पर तो हमको जीरो करना है। करेक्ट, तो यहां पर की फीचर ये है, आप यहां पर आपका की इक्वेशन ये बनने वाला है कि आपके स्मॉल एम पे जितना टोटल फोर्स है, अभी पहले वाले स्मॉल एम पे कितना फोर्स होगा, मतलब किस किस के कारण फोर्स होगा, कैपिटल एम के कारण होगा और ये वाले स्मॉल एम के कारण होगा। राइट, और आपका ये वाला जो स्मॉल एम है, इस पे किस किस के कारण फोर्स होगा, एक तो इस स्मॉल एम के कारण होगा और एक तो इस कैपिटल एम के कारण होगा। ओके, ये दोनों फोर्सेस आपके सेम होने चाहिए, दोनों पे आपके फोर्स, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, नेट फोर्स आपके सेम होने, इक्वल होने चाहिए, तब आपका रॉड का टेंशन जीरो हो जाएगा। चलो, यहां पर आपको ऐसा कुछ करना कुछ नहीं है, बस आपको फोर्सेस जो है वो बैलेंस करने हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो यहां पर मैं साइन कन्वेंशन को फॉलो करने वाला हूं। साइन कन्वेंशन को मैं कैसे फॉलो करूंगा? राइट वर्ड को मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेफ्ट वर्ड को मैं नेगेटिव मानूंगा। ओके, जाहिर सी बात है, आपका प्रीटी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले को मैं फर्स्ट पार्टिकल बुलाऊंगा, इस वाले को मैं सेकंड पार्टिकल या सेकंड मास बुलाऊंगा। तो पहले वाले पे अगर मुझे फोर्स निकालना है, तो पहले वाले पे एक तो कैपिटल एम के कारण फोर्स लगेगा और एक तो ये M2 के कारण फोर्स लगेगा। मास दोनों का सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कैपिटल एम इसको लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ खींचेगा, इसलिए वो नेगेटिव होगा। फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3। ये आर जो आपका 3 टाइम्स एल है, तो उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहां पर 9l स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट है, नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा बिकॉज वो लेफ्ट वर्ड आपका फोर्स लग रहा है। ओके, आपका जो दूसरा मास है M2, इसके कारण फोर्स राइट वर्ड लगेगा, बिकॉज ये राइट वर्ड इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, एक्सप्रेशन हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल एम, दोनों का मास सेम है जो कि स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, आपका स्मॉल एम स्क्वायर हो जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ओके, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है, तो आपको डायरेक्शन के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, अभी मैं सेकेंड वाले पार्टिकल पे फोर्स लिखूंगा। ओके, सेकेंड वाले पार्टिकल पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो एक कैपिटल एम वाला फोर्स लगाएगा और एक स्मॉल एम वाला फोर्स लगाएगा। ओके, अभी कैपिटल एम वाला ऑफकोर्स उसको लेफ्ट वर्ड अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी फोर्स आपका नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर प्लस एल होगा। करेक्ट, अभी ऑलरेडी आर तो आपका 3l है, उसमें एक एल ऐड कर दो तो टोटल आपका 4l हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 16l स्क्वायर, हमें स्क्वायर करना है ना। ओके, तो 4l आपका डिस्टेंस है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहां पर 16l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो M1 है, ये भी इसको लेफ्टवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन, इनके बीच में क्या डिस्टेंस आपका एल स्क्वायर, ये
तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया है फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल, नेट फोर्स। अभी अगर रॉड के बीच में टेंशन को जीरो करना है, दैट मीन्स दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसीलिए यहां पर मैंने डायरेक्शन का भी खास ध्यान रखा है, मैंने यहां पर साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, तो यहां पर अगर रॉड के फोर्स को जीरो करने के लिए ये दोनों फोर्सेस को मैं इक्वेट कर देता हूं। ओके, सबसे पहले तो देखो यार, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 9l² प्लस कैपिटल जी स्मॉल एम स्क्वायर बाय l² इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम बाय 16l² माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम स्क्वायर बाय l²। ओके, ध्यान रखने वाली बात ये, सबसे पहले यहाँ पर l² काट देते यार, एज सिंपल एज दैट। फिर आपका कैपिटल जी काट देते हैं। ओके, आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्मॉल एम भी काट सकते हैं, स्मॉल एम कटेगा, इसका स्क्वायर कटेगा, स्मॉल एम कटेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कटेगा। तो आप देख सकते हो इसमें से बहुत सारे टर्म्स वैसे ही कैंसिल आउट हो रहे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो माइनस ऑफ कैपिटल एम बाय 9 प्लस यहां पर आपका आ जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल एम बाय 16, राइट, अगेन यहां पर माइनस ऑफ स्मॉल एम। ओके, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और छोटा सा एक्सप्रेशन आया है कैपिटल एम और स्मॉल एम में। आगे देखते क्या होगा। ये स्मॉल एम तो इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स स्मॉल एम बन जाएगा इज इक्वल टू ये वाला उधर चला जाएगा, तो कैपिटल एम बाय 9 माइनस कैपिटल एम बाय 16। तो यहां पर कितना आएगा, ये 16 माइनस 9 अगर मैं करूं तो यहां पर आएगा 7 कैपिटल एम अपॉन 9 इंटू 16, राइट। तो यहां पर आपका स्मॉल एम कितना आ जाएगा, 7 कैपिटल एम अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 16। आपका 2 इंटू 16 32 होता है, 32 इंटू 9 कितना होगा, 32 9 18। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम बाय 18 टू 9 288 आई गेस, यस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो k टाइम्स कैपिटल एम बाय 288। ओके, हमें भी यही एक्सप्रेशन आ रहा है, 7 टाइम्स कैपिटल एम बाय 288। दैट मीन्स आपका यहां पर जो 7 है, ओके, आपका जो 7 है ये आपका आंसर है। ओके, तो ये इंटीजर टाइप आपका क्वेश्चन था, यहां पर आपके k का वैल्यू आ रहा है 7 एंड 7 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन आया होगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो था भी नहीं, वैसे भी नॉर्मल बस फोर्स का इक्वेशन अप्लाई करना था, लेकिन जो लॉजिक था, जो पहला इनिशियल लॉजिक था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके आपको काइंड ऑफ दिखाया है तो मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। किसी और क्वेश्चन का या फिर अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, उसका वीडियो आ जाएगा। टिल देन बाय बाय, सी या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।